पढ़े हो, अनुभव में नहीं है। सत्य है ना ये हाँ बात? जी, सत्य है। हाँ अनुभव में कुछ नहीं है। हाँ, इसीलिए सोहम और दासोहम, इस पर आपकी कुछ समझ हुई है? हाँ, अभी मैं भक्ति मार्ग के हिसाब से दास ही हूँ और सोहम को प्राप्त नहीं हो पाया हूँ। प्राप्त हो जाओगे, बस एक ही पकड़े रहो, दास भाव। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। भगवान श्री राम कह रहे हैं, जिसको मेरे सच्चिदानंद वपू का साक्षात्कार हो जाता है, वो अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाता है। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। और भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं, स्वरूपानुसंधान भक्ति रेव गरीयसी। आत्मबोध के लिए भक्ति श्रेष्ठ है। इसमें भगवान का कृपा प्रसाद और बचाव पक्ष रहता है। और शुद्ध ज्ञान मार्ग में चलने में आप भ्रष्ट हो जाओ, कोई आपको बचाने वाला नहीं। और गिरते हुए देर नहीं लगती। ज्ञान के पंथ कृपान के धारा, और परत खगेश लगे नहीं बारा। जो निर्विघ्न पंथ निर्भाई, सो कैवल्य परम पद लाई। और कौन सा ऐसा ज्ञान है जो भक्त के हृदय में प्रकाशित नहीं होता? कौन सा ऐसा भक्त है जो ज्ञानी नहीं है, जो प्रेमी नहीं है? लेकिन ज्ञानी प्रेमी नहीं होता। इस रूप में भगवान की दास्ता में उसको प्रेम नहीं, क्योंकि अगर वो द्वैत स्वीकार करता है तो उसका ज्ञान ही सिद्ध नहीं होगा। जो राम है सब में रमा है वही मैं हूं, जो कृष्ण है सबका आकर्षण वही मैं हूं, जो परमात्मा है परब्रह्म है आत्मा है वही मैं हूं। समझ रहे ना? उसमें द्वैत तो किसको प्रणाम, किसकी सेवा, किसको नमस्कार? जब दूसरा है नहीं तो फिर किसको नमस्कार, किसको प्रणाम, किसकी गाथा? अपने आत्म स्वरूप में अपने रमण करने वाला आत्मज्ञानी मैत्र करुण, ये दो उसके स्वभाव में नहीं होते। और भक्त जो होता है उसमें मैत्र करुण है बचा, क्योंकि उसमें मैत्री होती है। नाते नेह राम के मनियत सुहृद सुसेव्य जहां लो, करुणा होती है इसमें। लेकिन जो ज्ञान मार्ग है उसमें सफल होना बहुत कठिन है, क्योंकि ज्ञान मार्ग के जो साधन है उनको समझिए। पहला है विवेक, सत और असत का निर्णय करने वाला विवेक। दूसरा है वैराग्य, लोक परलोक के समस्त भोगों से वैराग्य। तीसरा है सठ संपत्ति, सम इंद्रियों का विजयी, दम मन को खींचकर विषयों से हटाकर स्वरूप में स्थित करने के लिए बिल्कुल अचंचल निर्विकार, दम मन का दमन कर देना।